उदयनगर राज्य में शिवपुर नामक एक गांव था। उस गांव में हीरा नाम का एक युवक अपने पिता छगनलाल और माता कस्तूरी के साथ रहता था। हीरा बहुत ही ईमानदार इंसान था और वो खेती का व्यवसाय करता था। हीरा की शादी उसके माता पिता ने बचपन में ही गंगा नाम की लड़की से करा दी थी। एक दिन छगनलाल अपनी पत्नी कस्तूरी से, ए जी सुनती हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने अपने बेटी हीरा की शादी बचपन में ही कर दी थी और अब हीरा जवान हो गया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें बहू को घर ले आना चाहिए? हाँ, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। आप समय निकाल कर एक बार उनके घर पे जाके बात कराओ। हाँ, मैं वहां पे जाके बात कराऊंगा। अगर उनका मन हुआ तो हम बहू रानी को अपने घर बुला लेंगे। अगले दिन हीरा के पिताजी बात करने के लिए हीरा की सासू माँ के पास जाते हैं। नमस्कार समधन जी। नमस्कार समधी जी, आए आए बैठिए, सब कुशल मंगल? जी सब बढ़िया है। अच्छा, मैं ये कह रहा था समधन जी कि अब हीरा हमारा जवान हो गया है, अब हम बहू रानी को अपने घर बुलाने की सोच रही हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। अब हमारी बेटी गंगा भी जवान हो गई है। आप दामाद जी को कल ही भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, मैं कल ही उसे भेजता हूँ। इसी तरह हीरा पिताजी वहाँ से बात करके शाम को अपने घर आ जाते हैं। छगनलाल की पत्नी कस्तूरी छगनलाल से, आ गए आप? बताए क्या कहा समधन जी ने? उन्होंने कहा है कि दामाद जी को कल ही भेज देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो हीरा को कल ही भेजते हैं। और अब मुझसे भी काम नहीं हो रहा। अगर नई बहू आएगी तो मुझे काम में से कुछ फुर्सत मिल जाएगी। अरे, आते ही बहू को काम पर मत लगाना, समझ में आ रहा है ना? और बहू के सामने तुम्हारी बकबक मत करना और काम तो बिल्कुल भी मत करवाना। हाँ हाँ बाबा, नहीं करवाऊंगी, बस खुश। चलो, अब बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। सुबह हीरा को भी जल्दी भेजना है ना। तभी हीरा वहाँ पर आता है। बेटा हीरा, कल तुझे बहू को लेने जाना है तो थोड़ा जल्दी उठ जाना। जी पिताजी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। अगले दिन हीरा रवाना हो जाता है। जब वो उस गांव तक पहुंचता है तब हीरा को बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है। इस गर्मी की वजह से प्यास बहुत लगी है। हे, पानी मिल जाए तो अच्छा है। अरे वो औरत पानी भरकर जा रही है, उससे पानी मांगता हूं। नमस्कार, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? वो औरत चुप पड़ जाती है और मन ही मन, अरे ऐसे अनजान आदमी को पानी पिलाऊंगी तो उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं नहीं, आपको पानी तो दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। पानी देने में कैसी शर्त? मैं कुछ समझा नहीं। अरे ऐसे अनजान आदमी को कैसे पानी पिलाऊं? कहीं आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? आप भगवान राम की कसम खाओ कि आप पानी तो पिएंगे लेकिन मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। आपने मुझे ऐसा समझा है? ठीक है, मैं भगवान राम की कसम खाता हूं कि आपको स्पर्श नहीं करूंगा। वहां से पानी पी के हीरा चलने लगता है। कुछ देर चलता है तो वो अपने सासू माँ के घर पहुंच जाता है। आए दामाद जी, आए बैठिए। कैसे है बेटा सब? सब बढ़िया है माँ जी। ये देख बेटा, तेरे पति आए हैं। आप दोनों की शादी बचपन में ही करा दी थी, आज ये तुझे लेने आए हैं।
ये देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दोनों की गहरी सोच में पड़ जाती है। तभी माँ जी गंगा से, बेटा क्या सोच में पड़ गए? दामाद जी के लिए रसोई बनाओ, पहली बार हमारे घर आए हैं। और सुनो, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, ठीक है? क्योंकि पहली बार ही दामाद जी हमारे घर आए हैं। ठीक है माँ, अब मैं भोजन बनाती हूँ। फिर वो खाना खाकर निकलने की तैयारी करते हैं। तभी माँ जी उनके दामाद हीरा से, दामाद जी, आज मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंपती हूँ, इसे कभी दुखी मत करना। नहीं नहीं सासू माँ, आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी का ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। बेटी गंगा, तुम्हारा ध्यान रखना, ठीक है? अब तुम जाओ, वरना शाम हो जाएगी। गंगा और हीरा दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें काफी वक्त निकल जाता है, लेकिन सूरज ढलने से पहले वो लोग घर पहुंच जाते हैं और गंगा अपने सास ससुर के पैर पड़ती है। सुखी रहो बेटा। खाना खाने के बाद हीरा माला कर रहा था। तभी उसकी पत्नी गंगा वहां पर आती है और कहती है, ये क्या, आप माला जप कर रहे हैं? हाँ, अब माला करके ही ये जीवन व्यतीत कर देना है। माला तो हम पूरी जिंदगी करेंगे, लेकिन आप कुछ भूल रहे हो। मैं नहीं, तुम कुछ भूल रही हो। याद है तुमने मुझे पानी पिलाया था तुम्हारे गांव में? हाँ हाँ, मुझे याद है, तब मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसीलिए माफी मांगती हूँ। अरे वैसी बात नहीं है, लेकिन तुमने मुझे भगवान राम की कसम दी थी कि तुम मुझे स्पर्श नहीं करोगे, इसीलिए अब मैं ये वचन नहीं तोड़ सकता और तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा। हीरा की ये बात सुनकर गंगा बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। धन्य है आपकी जनेता को, अब हम साथ मिलकर ये वचन का पालन करेंगे और कभी भी इस वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे। शुक्रिया कि तुमने मुझे साथ दिया इस वचन को पालने में। दोनों ही लोग बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों ही भगवान की भक्ति करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों ही सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों हर रोज सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते थे और भक्ति के साथ गरीब बच्चों में कुछ दान पुण्य भी करते थे और अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते थे। इसी तरह समय बीतता चला गया और उन दोनों के मिलन को 3 साल हो गए। हीरा माला का जाप कर रहा था, तभी उसकी पत्नी गंगा हीरा से कहती है, हमारे मिलन को 3 साल हो गए हैं। हाँ, समय कितना जल्दी चला जाता है, पता भी नहीं चलता। क्यों ना हमारे पास एक पुत्र हो। ये क्या बात कर रही हो? भूल गई क्या? हमने एक वचन पाल रखा है और अब तुम फिर से ऐसी बातें कर रही हो, तो कैसे चलेगा? मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन क्या आप नहीं कहते कि हमारा वंश रह जाए? मैं भी चाहता तो हूं, लेकिन तुमने मुझे, याद है ना, भगवान राम की कसम दी थी, इसीलिए वचन हम नहीं तोड़ सकते। वो तो मुझे याद है। मेरी छोटी बहन सविता अब विवाह के योग्य हो गई है, तो माँ जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। उसको अगर एक अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा है। आपके जैसा संस्कारी और ईमानदार लड़का उनको नहीं मिलेगा। क्यों ना आप ही उनसे शादी कर ले। ये क्या कह रही हो तुम? पागल वागल हो गई हो क्या? क्या कुछ भी बक रही हो आज सुबह से? हमारा तो वचन है कि हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे।
इसीलिए हम संतान भी नहीं कर सकेंगे। ये सब में हमारा वंश रह जाए इसीलिए कर रही हूँ। देखिए, ना मत कहना। लेकिन ये उचित नहीं है। देखिए, मैं भी समझती हूँ, लेकिन ये सब मैं हमारे वंश के लिए कर रही हूँ। ना मत कहना, आपको मेरी कसम। हे भगवान, आपने मुझे फिर से कैसे धर्म संकट में डाल दिया। हीरा तो फिर से एक धर्म संकट में पड़ गया था। अगले दिन गंगा हीरा को लेकर अपने मायके जाती है। नमस्ते माँ जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया बेटा, आज तुम इतनी अचानक आ गई, बहुत ही अच्छा लगा। मैं और छोटी बहन आज तुम्हें ही याद कर रहे थे। माँ जी, मैं यहाँ एक काम से आई हूँ। कैसे काम से बेटा? हमारे मिलन को 3 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई संतान नहीं। अरे बेटा, इसमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये सब तो भगवान के हाथ में है। वो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे मेरे पति के लिए छोटी बहन सविता का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये क्या बात कर रही हो? एक ही पति से दोनों बहनों की शादी कैसे संभव हो सकती है? हाँ, ये संभव नहीं है। दामाद जी, मेरी बेटी ने तो कहा, लेकिन आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? देखिए, आप मेरे पे गुस्सा मत कीजिए। मैंने तो उसे लाख समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं और उसने मुझे उसकी कसम दे दी। देखो गंगा, ये संभव नहीं है। अरे समाज और लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा है क्या? हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मैं ये सब हमारा वंश रह जाए इसीलिए कर रही हूँ। माँ, ना मत कहना, आपको मेरी कसम। ये सुनकर गंगा की माँ कुछ भी नहीं बोल पाई। हे भगवान, आपने हमें ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया। इसी तरह माँ जी और सविता भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। दामाद जी, आपने जिस तरह मेरी बड़ी बेटी को रखा है, उसी तरह छोटी बेटी को भी रखना। हीरा सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ, चुप क्यों है? आप मुझे एक वचन दे, जिस तरह आपने मेरी बड़ी बेटी को रखा है, उसी तरह मेरी छोटी बेटी को भी रखेंगे। आपको भगवान राम की कसम, इसी तरह रखना। हीरा फिर से कुछ सोच में पड़ जाता है। बोलो बेटा, मुझे वचन दो। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैंने आपकी बड़ी बेटी को जैसा रखा है, वैसे छोटी बेटी को भी रखूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी। बेटा गंगा, सविता का ध्यान रखना, ठीक है? सविता बेटी, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। अब हम चलते हैं। इतना कहकर वो लोग वहां से निकलते हैं। फिर माँ जी दुखी होकर, हे भगवान, आज ये कौन सा धर्म संकट था? माँ जी दुखी होकर अपना काम करने लगती है और शाम तक वो तीनों भी अपने घर पहुंच जाते हैं। शाम को हीरा की दूसरी पत्नी यानी सविता हीरा के पास आती है और बोलती है, आज आप कुछ भूल रहे हैं? क्या भाई, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। आज हमारी पहली रात है। नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ना करने का वचन है हमारा। लेकिन वो वचन तो मेरी बड़ी बहन गंगा के साथ है ना। नहीं, कभी नहीं। याद है तुम्हारी माँ ने मुझे क्या कहा था? जिस तरह मेरी बड़ी बेटी गंगा को रखा, ठीक उसी तरह छोटी बेटी सविता को भी रखना, वरना आपको भगवान राम की कसम। इसीलिए हम दोनों ने कैसा जीवन जिया है ये तो तुम जानती ही हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी कुदरत की मर्जी। अगले दिन से तीनों ही लोग भगवान की भक्ति करने में लीन होते हैं। फिर ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं।
एक दिन हीरा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक साधु महाराज आते हैं। बच्चा, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? बहुत जोर की प्यास लगी है। माफ कीजिएगा महाराज, पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे घर चलते हैं, वहां जाके आपको पानी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ से दूर होगा। नहीं साधु जी, मेरा घर पास में ही है। ठीक है, चलो बच्चा, जाते हैं तुम्हारे घर पे। हीरा और साधु महाराज रास्ते में बातें करते करते घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो घर पर पहुंच जाते हैं। तभी हीरा की दोनों पत्नियां साधु महाराज के पैर पड़ती है। खुश रहो पुत्रियों। फिर साधु महाराज को गंगा पानी देती है। हीरा तभी साधु महाराज से कहता है, आइए साधु महाराज, बैठिए। आप दोनों महाराज के लिए रसोई बना दो। महाराज आज दोपहर का भोजन यहीं पर करने वाले हैं। हाँ हाँ महाराज, का भोजन हम बना देंगे। हमारा अहोभाग्य कि साधु हमारे घर पधारे हैं। हाँ हाँ महाराज, आप हमारे घर पे ही भोजन करें। अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं आपके यहाँ भोजन करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही कहीं पर खाना नहीं खाता हूँ। कुछ शर्त है, अगर वो मंजूर है तुम्हें तो ही मैं यहाँ खाना खाऊंगा। क्या शर्त है साधु महाराज? खाना खाने में क्या शर्त? आपके घर में कोई एक संतान तो होनी ही चाहिए, तो ही मैं आपके यहाँ पर खाऊंगा, वरना मैं कहीं पे खाना नहीं खाता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हमारे पास तो कोई संतान नहीं है। क्या कोई संतान नहीं है आपके पास? कितने साल हुए आपकी शादी के? जी 5 साल। क्या 5 साल हो गए और अभी भी कोई संतान नहीं है? तो फिर आप अभागी हो, अभागी। मैं आपके यहाँ कैसे भोजन कर सकता हूँ? साधु के कठोर वाणी के कारण तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो क्या महाराज, आप हमारे घर भोजन नहीं करेंगे? एक और शर्त है, तुम तीनों को एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाना होगा और एक दूसरे के पैर धोने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं भोजन नहीं कर सकता। महाराज आप बैठिए, हम वो रसोई की तैयारी करते हैं। इसी तरह तीनों ही फिर से बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। फिर वे तीनों घर के अंदर जाते हैं और मन ही मन कुछ सोचने लगते हैं। तभी हीरा कहता है, हे भगवान, अभी ये कैसा धर्म संकट है? हमारे घर से साधु को भूखा कैसे भेजें? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? साधु महाराज को अगर भूखा जाने देंगे तो पाप लगेगा। ये कभी भी उचित नहीं है। लेकिन अब करे तो क्या? इस धर्म संकट से कैसे बाहर निकले? हे भगवान, आप ये हमारे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें हमारी जिंदगी को अलविदा कह देना चाहिए। हाँ, इससे हमें साधु को ना खिलाने का पाप भी नहीं लगेगा और हमारा वचन भी रह जाएगा, और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन ये करना उचित होगा क्या? एक बार सोच लेने दो। अब सोचना क्या है, जैसी भगवान की मर्जी। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? इससे हमारा धर्म भी बच जाएगा और हमारा वचन भी नहीं टूटेगा। हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अपनी जिंदगी को अलविदा करना पड़ेगा। सविता, मेरे साथ चल। सविता और गंगा दोनों ही जहर लेकर आती है। इसी तरह तीनों ही लोग दुखी होकर जहर पी लेते हैं और कुछ ही देर में वे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद साधु महाराज अंदर आते हैं और कहते हैं, वाह भक्तों, वाह! इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं दे सकता। आपके तीनों के माता पिता धन्य हैं
जिसने आप जैसी संतान को जन्म दिया है। साधु इतना कहकर कुछ मंत्र पढ़कर तीनों को जीवित करता है, लेकिन वो तीनों जब जीवित होते हैं तो उन्हें ये याद नहीं रहता कि हमने जहर पी लिया था। फिर हीरा साधु से, माफ करना साधु महाराज, लेकिन हम आपको खाना नहीं खिला सकते। नहीं नहीं, माफी मत मांगिए, मैं सब जानता हूँ बच्चे। आपके वचन के बारे में मुझे सब पता है। आप बहुत ही बड़े धर्म संकट में हो। आप कौन है महाराज? आपको कैसे पता? हाँ, हमारे वचन के बारे में आपको कैसे पता? मैं वही हूँ जिसकी आप भक्ति करते हो। सुबह शाम पूरा दिन मेरी भक्ति करते हो। आपके इस बलिदान और भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। ये सुन के तीनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर से महाराज के पैर पड़ते हैं। माफ कीजिएगा ईश्वर, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। हाँ, कृपा हमें माफ कीजिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आज से आपके सारे वचन दूर होते हैं, क्योंकि आपके ये वचन पिछले जन्म में थे, इस जन्म में नहीं। पिछले जन्म में? मतलब? सब बताता हूं पुत्री, सब्र रखो। आपको पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आपका धर्म और वचन बचाने के लिए जहर पीकर आत्महत्या कर ली। अब आपका वचन पूरा होता है। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप खुशी खुशी जीवन बिताओ। अब आपका वचन पूरा होता है। अब आप तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। ये सब बातें सुनकर हीरा और उनकी दोनों पत्नियां सुन पड़ जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। मैं तो बस आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं आपको और आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन संतान सुख से भरा रहे। आप और आपकी संतान खूब प्रगति करे। हीरा और उनकी दोनों पत्नियां फिर से पैर पड़ने जाते हैं, लेकिन साधु महाराज हवा में गायब हो जाते हैं और वे तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये सपना था कि सच? कुछ पता नहीं चला साधु महाराज कहाँ आलोप हो गए। क्या आप लोग भी? अरे साधु महाराज नहीं, बल्कि भगवान ही थे वो। आपने उनका चमत्कार नहीं देखा क्या? कैसे उन्होंने सारी बात बता और हवा में आलोपित हो गए। इसी तरह उन तीनों ने वचन और धर्म बचाने के लिए अपने प्राण के त्याग कर दिए और इन लोगों का वचन भी अब खत्म हो गया था। बाद में वे लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और कुछ समय बाद उनके पास एक पुत्र भी था।